नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कटिया वी5 में रिप कमांड के बारे में। रिप कमांड का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक प्रोफाइल है एंड उसके परपेंडिकुलर आपके पास अगर कोई पाथ है तो उसके ऊपर आप आपका प्रोफाइल से मटेरियल ऐड कर सकते हो। मतलब एक पाथ के अलावा आपको मटेरियल ऐड करना होगा तो आप लोग रिप कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पे जाना है स्टार्ट में जाने के बाद मैकेनिकल एंड पार्ट डिज़ाइन में एंटर कर लेना। ओके, यहाँ से ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे स्केच बेस्ड फीचर में यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिप कमांड। ओके, इसके पीछे सारे कमांड हम लोगों ने पिछले सेशंस में देखा है। आपको अगर वो देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं, रिप कमांड के बारे में। ओके, तो रिप कमांड फिलहाल एक्टिवेट है, मतलब यहाँ पे कोई प्रोफाइल वगैरह बनाना है वहाँ से फिर रिप कमांड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप कमांड के लिए एक रूल है जो कि आपका प्रोफाइल एंड पाथ दोनों चीज़ें ना कोइंसिडेंस होनी चाहिए, प्लस परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल प्रोफाइल बनाएंगे। प्लेन सिलेक्ट करो, स्केच में एंटर कर लो। स्केच में एंटर करने के बाद सपोज मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ, सेंटर पॉइंट स्क्वायर, एंड यहाँ से एक स्क्वायर ऐसा कुछ बना लेंगे। ठीक है, इसका अगर साइज थोड़ा सा छोटा वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, एंड कंस्ट्रेंट भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसको कर देंगे राउंड फिगर 80 एंड यहाँ पे भी 80। कंस्ट्रेंट ऑन करो, डबल क्लिक 80 बाई 80 का मैंने स्क्वायर बना लिया। यहाँ से कर देंगे एग्जिट। एग्जिट करने के बाद अभी इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे पाथ होना चाहिए उसका। आपको ये स्ट्रेट भी नहीं करना है एंड सर्कुलर भी नहीं करना है, मतलब पैड कमांड भी नहीं करना है यूज़, एंड शार्प भी नहीं करना है। आपको एक पाथ के अलाउंग करना है, तब जाके ये रिप कमांड यूज़ होगा। ओके, तो अभी पाथ भी बनाना पड़ेगा। कैसे आपको चाहिए ये एक्सट्रूजन, वैसे ही एक पाथ बना दो। यहाँ पे सपोज मैंने परपेंडिकुलर प्लेन चूज़ किया है, हम स्केच में एंटर कर लिया। स्केच में एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो स्प्लाइन लाइन से हम लोग इसका पाथ बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैं कोइंसिडेंस भी कर रहा हूँ, तो कोइंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, वो दोनों होने ही चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं कुछ ऐसा पाथ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पाथ बनाने के बाद यहाँ से एग्जिट करना। एग्जिट करने के बाद देखो यहाँ पे अभी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये प्रोफाइल है स्क्वायर टाइप का, एंड स्प्लाइन लाइन से बनाया हुआ पाथ है। अब इस कंडीशन में जाएंगे रिप कमांड। रिप कमांड को एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखो इसमें प्रोफाइल है। प्रोफाइल में हमें प्रोफाइल देना है जो हमारा स्क्वायर था वो वाला। उसके बाद सेंटर कर्व में हमारा पाथ देना है। जिसके अलावा हमें एक्सट्रूड करना है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है, हमारा स्क्वायर टाइप का जो भी था प्रोफाइल वो एक्सट्रूजन हो रहा है अभी पाथ के अलावा। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू करने के बाद आपको दिख जाएगा। ओके, अब ये प्रीव्यू करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी के क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेंटर कर्व सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोल, आपको प्रोफाइल कंट्रोल मतलब ये जो लास्ट कंट्रोल है एंड कंडीशन, इसका कैसे आपको चाहिए, मतलब उसको कंट्रोल भी कर सकते हो यहाँ से। कीप एंगल मतलब क्या है, आपका पाथ कैसे जा रहा है। अभी देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब ये इसको परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पे मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे आप लोग तो एग्जैक्टली हमारे स्प्लाइन लाइन की तरह ही जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपको ये वर्टिकल है, मतलब एंड कंडीशन में वर्टिकल चाहिए होगा, तो आप लोग यहाँ पे पुलिंग डायरेक्शन दे सकते हो उसके लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस भी दे सकते हो, लेकिन पुलिंग डायरेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पुलिंग डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे जेड डायरेक्शन वर्टिकल है तो राइट क्लिक करके जेड डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब अभी इसका डायरेक्शन जेड था तो इसका भी मैंने जेड दे दिया, एंड यहाँ पे प्रीव्यू कर दो। अभी देखो एंड कंडीशन कैसा आ रहा है, सेम इसी की तरह आ रहा है। जैसे हमारा ओरिजिनल प्रोफाइल है उसी की तरह एंड कंडीशन भी उसका आ जाएगा। ओके, एंड अगर आप लोग यहाँ पे कीप एंगल रखोगे तो जैसा हमारा स्प्लाइन लाइन जा रहा है वैसा ही वो उसका एंड कंडीशन आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोल भी बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज रिप एंड्स एंड थिक प्रोफाइल्स। थिक प्रोफाइल देखते हैं। मर्ज रिप एंड्स के लिए दूसरा कुछ हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी थिक प्रोफाइल देखते हैं। थिक प्रोफाइल क्या होता है, अगर आपको इसको थिकनेस भी चाहिए, ये कैसा पूरा बन रहा है, सॉलिड में बन रहा है। अगर आपको इसको थिकनेस भी देना है, मतलब अंदर से होलो क्रिएट करना है, तो आप लोग यहाँ से थिक प्रोफाइल दे सकते हो। थिक प्रोफाइल एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शंस अनलॉक हो चुके हैं।
अभी यहाँ पे भी अगर जूम करके देखा जाए तो देखो डबल लाइन दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे थिकनेस आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 mm का थिकनेस आ रहा है। मुझे ज़्यादा चाहिए, 10 mm का चाहिए, तो यहाँ से मैं 10 mm करके क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे 10 mm का भी अंदर के साइड में भी एक स्क्वायर बन रहा है जिसके अंदर का मटेरियल रिमूव होने वाला है। यहाँ पे प्रीव्यू करो और देख सकते हो थिक प्रोफाइल का भी बना सकते हैं हम लोग इससे। ओके, तो थिक प्रोफाइल एक्टिवेट करना है एंड यहाँ पे देना है थिकनेस 1, मतलब प्रोफाइल से लेके अंदर की तरफ का थिकनेस, एंड प्रोफाइल से लेके बाहर की तरफ भी थिकनेस आपको चाहिए तो आप लोग बाहर की तरफ भी दे सकते हो। मैं सपोज 5 mm कर दूंगा बाहर की तरफ एंड यहाँ पे कर देंगे प्रीव्यू। अभी देखो ये बाहर की तरफ 5 mm एंड अंदर की तरफ 10 mm का एक्सट्रूजन हो रहा है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको स्केच से लेके, ये देखो ये दिख रहा है, ये स्केच है हमारा। यहाँ से बाहर की साइड में 5 mm किया था मैंने, देखो यहाँ पे थिकनेस नंबर 2, एंड प्रोफाइल से लेके अंदर की तरफ 10 mm किया था। अगर आपको दोनों भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, मतलब 10 mm का थिकनेस चाहिए, एक साइड में 5 mm दूसरे साइड में 5 mm, ऐसे टोटल 10 mm चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग न्यूट्रल फाइबर ऑन कर सकते हैं। न्यूट्रल फाइबर ऑन करो, प्रीव्यू करो। अभी ये दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना? थिकनेस नंबर 1 का। थिकनेस नंबर 2 यहाँ पे लॉक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुके होंगे आपके। अभी यहाँ पे बचा है सिर्फ मर्ज रिबेंड्स एंड मर्ज एंड्स। ये दोनों सेम ही वर्क करते हैं। अगर आपके पास कोई वॉल है आगे तो वहाँ तक वो एंड कर देगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद देखो ऐसा रिजल्ट हमारा दिख रहा है। ओके, अगर इसको आप लोग सेक्शन व्यू में भी देखना चाहते हो तो सेक्शन व्यू यहाँ से एक्टिवेट करो, प्लेन चूज कर लो, दिख रहा है। अब ये होलो भी बन चुका है क्योंकि हम लोगों ने थिकनेस दिया था 10 mm का। अगर थिकनेस नहीं दिया होता तो ये सॉलिड बन जाता। ओके, इसके बाद इसको ऑफ कर दो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरा प्रोफाइल बनाएंगे। अभी सपोज वो स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अभी इस स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे, इस वाले प्लेन पे और एक कुछ वॉल बनाएंगे। ओके, वॉल कैसा होना चाहिए हमारा? ऐसे यल टाइप का, ठीक है। प्रोफाइल यहाँ से बना लो। एक वॉल बना ले रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे यल टाइप का वॉल बना लेंगे। ओके, एग्जिट कर दो इसको एंड इसको एक्सट्रूड भी कर दो। मिरर करना है एंड यहाँ से बढ़ा देना, ठीक है। अभी एक वॉल बना लिया है। वॉल के ऊपर यहाँ पे ही प्रोफाइल है हमारा रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पर है वो, देखो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल है एंड यहाँ पे गैप भी है, इतना गैप। एंड नेक्स्ट हमें पाथ भी बनाना है, इसी प्रोफाइल पे बनाएंगे पाथ। यहाँ पे जाओ, एंटर कर लो। प्रोफाइल कमांड से यहाँ पे ओरिजिन को कनेक्ट कर दो। यहाँ से कुछ ऐसे कर्व भी बना दो एंड यहाँ पे इसको कर दो एंड, ठीक है। एंड कर दिया, ये पाथ बना दिया मैंने कुछ इसी तरह। यहाँ से कर देंगे एग्जिट। तो अभी मेरे पास क्या क्या है? प्रोफाइल है स्क्वायर टाइप का, एंड यहाँ पे एक कर्वेचर है, मतलब वही पाथ है हमारा, एंड यहाँ पे वॉल भी है। एंड ये जो गैप है ना मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोफाइल से लेके वॉल तक थोड़ा सा गैप है, एंड यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी गैप है। ये दोनों को मुझे मर्ज करना है, मतलब आगे वॉल को जाके टच कर देना है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे फिर से रिप कमांड से इसको यूज कर सकते हो, मर्ज रिबेंड्स को। सबसे पहले देखो यहाँ